Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 10 and the name of the chapter is construction. I already started the chapter and draw the construction of first two question. In this lecture I am going to take the question number 3 and onwards from the exercise 11.1 NCERT. So I hope you will enjoy this video. Before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Again, this video is going to be more and more interesting because we have to draw the construction of different types of question that is very interesting. So please look at the board. Question number 3. Construct a triangle with the sides 5 cm, 6 cm and 7 cm. ये तो आपका बेसिक स्टेप्स हो गया. कोई भी स्टूडेंट इस ट्रायंगल को तो ड्रॉ कर सकता है क्योंकि ये स्टेप तो आपका 5th क्लास या 4th क्लास के स्टूडेंट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या है, यहाँ देखिए लास्ट में. एंड देन अनदर ट्रायंगल, हमारा मेन पर्पस है अनदर ट्रायंगल ड्रॉ करने का. whose sides are 7/5 of the corresponding sides of the first triangle. It means हम जो एक न्यू ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे उस ट्रायंगल के कंपैरिजन में, इट मींस हमें एक न्यू ट्रायंगल ड्रॉ करनी है. वो न्यू ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल टू फर्स्ट ट्रायंगल, लेकिन उनकी जो साइड का रेशियो है वो शुड भी क्या होना चाहिए, 7:5. इट मींस 7/5. तो कैसे ड्रॉ करते हैं, इट इज वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 2. आप आई होप अपने वो क्वेश्चन ड्रॉ किए भी होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली ड्रॉ कर सकते हो. कैसे करेंगे देखिए ध्यान से. सबसे पहले हमारे पास 3 साइड है, हम किसी को भी बेस सेट कर लेते हैं. सपोज हम लेट कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर में बड़ी साइड है, मैं इसको बेस सेट कर लेता हूँ. सपोज दिस वन इज माई 7 सेंटीमीटर. अब आपको क्या करना है, आपको अपने स्केल की हेल्प से सबसे पहले एक 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है. उसके बाद जो सेकंड साइड है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर की. तो इस पॉइंट पे रख के इसको कुछ भी नाम दे सकते हो. फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको ए या बी नाम दे देता हूँ, ठीक है. ए भी दे सकते हो और आप बी सी देना चाहते हो बी सी दे सकते हो. अब आपको अपनी कंपास ओपन करनी है कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की. और बी पॉइंट पे रखकर आपको एक आर्क लगानी है. अब देखिए मैं यहाँ पर रखकर बी पॉइंट पे रखकर एक आर्क लगा रहा हूँ. या कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की. अब आपको अपनी कंपास ओपन करनी है 6 सेंटीमीटर की और सी पॉइंट पे रख के एक आर्क लगानी है. हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर रखी और ये कट कर. क्लियर है. सबसे पहले आपने एक ड्रॉ या लाइन ड्रॉ करनी है, फिर ओपन द कंपास ऑफ 5 सेंटीमीटर और टेक अ सेंटर एज ए बी और आर्क लगानी है आपको. ऐसे ही टेक एज ए सी एज अ सेंटर और एक आर्क लगानी है. जो दोनों आर्क आपस में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट को हम सपोज करते हैं ए नाम से कॉल करते हैं. तो ये पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, ए पॉइंट. अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए. सबसे पहले इस पॉइंट को हल्का सा डार्क करिए. डार्क हो गया पॉइंट. जब पॉइंट डार्क हो जाता है तो इससे फिर इसको ज्वाइन कर दीजिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए. तो ये साइड्स 7 सेंटीमीटर की है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर. तो अभी हमने क्या ड्रॉ करी है, अपनी एक ट्रायंगल ड्रॉ करी है. अब हमें इसके सिमिलर ड्रॉ करनी है. और सिमिलर ड्रॉ करने का प्रोसीजर आपको पता है. इसके लिए जिस साइड आपने ट्रायंगल ड्रॉ करी है इसके अपोजिट साइड में आपको एक एक्यूट एंगल बनाना है. और एक्यूट एंगल के लिए मैं तो मोस्ट प्रोबेबली कौन सा बनाता हूँ, 60 डिग्री का. आप कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं तो 60 डिग्री का लाइन ड्रॉ करके लाइन दिखाता हूँ आपको. अब मैं बी पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी. आप अपनी मर्जी से विदाउट आपको जरूरी नहीं है कि एंगल आपको कंपास से यूज करना है. आप अपनी तरफ से इसको यूज कर सकते हो. अपनी तरफ से कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो. जरूरी नहीं है 60 डिग्री एंगल, अपनी मर्जी से. अब आपको देखना है, आपको ड्रॉ करना है 7/5. स्टेप को ध्यान से समझना है. 7/5
क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। सबसे पहले आपको फोकस क्या करना है, इन सब में से देखने हैं सबसे ज्यादा स्टेप कितने हैं। यहाँ पे 5 स्टेप्स है, यहाँ पे 7 स्टेप्स है। इसका मतलब जो मैक्सिमम है उतने आपको इस लाइन के क्या करने हैं, डिवीजन करने हैं। तो यहाँ 7 है या 5 है, तो मैक्सिमम कितने हैं, 7। तो यहाँ पे आप 7 डिवीजन करेंगे इस लाइन में। इस लाइन को मैं बी एक्स नाम दे देता हूँ। अब आप इसके ओपन द कंपास ओपन करके इसके 7 इक्वल पार्ट्स कर लीजिए। तो जैसे मैं इसके 7 इक्वल पार्ट्स करता हूँ, कंपास को एक बार सेट कर लीजिएगा, उसके बाद चेंज नहीं करनी। अब जैसे मैं कट कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, सेवन। तो आपने कितने इक्वल पार्ट्स कर दिए, 7 इक्वल पार्ट्स। मैं इसको नाम दे देता हूँ। जैसे ये पॉइंट बी है तो मैंने इसको नाम दे दिया B1, दिस वन इज B2, B3, B4, B5, B6 और B7। ठीक है। अब याद रखिएगा ये जो स्पेसिंग है B और B1 की, और B1 B2 की, B2 B3 की, B3 B4 की, सबकी स्पेसिंग इक्वल होनी चाहिए। कंपास हिलना नहीं चाहिए आपका एक सेट होने के बाद। अब ध्यान से देखना है, फिर आपको स्टेप होता है नीचे वाली टर्म देखनी है। यहाँ पे नीचे क्या है, 5। इसका मतलब जहाँ पे 5 है उसको अपने C पॉइंट से ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट है मेरा 5। दिखाई दे रहा है आपको? याद करके थोड़ा सा मैं डाल यहाँ कर देता हूँ। ये पॉइंट मेरा क्या है, 5 पॉइंट। इसको ज्वाइन करिए। ठीक है। हमेशा जो डिवाइड वाली टर्म होती है ना, उसको अपने लास्ट पॉइंट से आपको ज्वाइन करना है। अब नेचुरली दिखाई दे रहा है कि सर यहाँ पे तो अभी 6 और 7 पॉइंट भी था। यस, इसका मतलब यहाँ पे अभी एक ट्रायंगल और बनेगी। कहाँ बनेगी, बाहर की साइड, क्योंकि यहाँ पे बाहर की साइड अभी 2 पॉइंट्स और भी है। पहले वाला जो सेकंड क्वेश्चन था वहां पे क्या था, 2/3। जब हम डिवाइड में 3 था तो 3 को हम लास्ट पॉइंट से ज्वाइन करते थे तो 2 पॉइंट अंदर की साइड रह जाता था। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल बनेगी वो अंदर बनेगी। अंदर बनने का मतलब है स्मॉल ट्रायंगल बनेगी। अब यहाँ पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। इट मींस यहाँ जो ट्रायंगल बनेगी वो ट्रायंगल इस प्रीवियस ट्रायंगल से बड़ी ट्रायंगल बनेगी। क्लियर है? तो जब आपको मैंने ये भी बताया था, इन दोनों को डिवाइड करके देख लीजिए, इनका रेशो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इट मींस 1 से ग्रेटर आएगा। और जब रेशो 1 से ग्रेटर आएगा तो ट्रायंगल जो है वो बाहर की साइड बनेगी और बड़ी ट्रायंगल बनेगी प्रीवियस ट्रायंगल के कंपैरिजन में। तो आपको दिखाई देता है जो ये ट्रायंगल है इससे बड़ी ट्रायंगल बनेगी। और यदि ये 5/7 होता तो 0 पॉइंट करके कुछ वैल्यू आती है। तो आपको पता है ये वैल्यू 1 से कम आ रही है, तो वो ट्रायंगल क्या बनती, पहले वाले ट्रायंगल से छोटी ट्रायंगल बनती। ये था कॉन्सेप्ट। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो एंगल आपका यहां बन रहा है उतना ही एंगल आपको B7 पे भी बनाना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ वैसे ही ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले अपनी कंपास को ओपन करिए और B5 पे कंपास का एक पॉइंट रखते हुए एक आर्क लगा लीजिए। आर्क लगा दिया आपने। ऐसे ही उतने ही कंपास ओपन करके किस पे लगाइए, B7 पे रख के पॉइंट पे एक आर्क लगाइए। आर्क लगा दिया आपने। फिर आपको क्या करना है, अपने कंपास को ओपन कर लीजिए। जो ये 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के पॉइंट के बीच में जितनी वैल्यूज है, डिस्टेंस है, उतना कंपास सेट करना है आपको। तो देखिए मैं कंपास सेट कर रहा हूँ अपना। एक पॉइंट तो मुझे यहाँ सेट करना है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर। ये सेट हो गया हमारा। ऐसे ही इसको इस पॉइंट पे रख के आपको कट करना है। क्लियर हो गया? दिखाई दे रहा है आपको पॉइंट ये? यस। अब जो ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट जिस पे कट करा, इसको B7 से ज्वाइन करते हुए लाइन को इंक्रीज कर दो। तो मैं इस लाइन को बढ़ा देता हूं। और जो ये मेरी लाइन है
BC, इसको भी एक्सटेंड करना होगा। यहाँ पे भी स्केल रख के इसको एक्सटेंड कर दो, तो मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो आप देखोगे ये इस पॉइंट पे कट करेगा, कट कर रहा है। अब ये पॉइंट C था तो इसको नेम असाइन कर दो C डैश। अब ये हो गया C डैश। जैसे आपने यहाँ पे इक्वल एंगल बनाया, यहाँ पे दोनों इक्वल एंगल है, ऐसे यहाँ पे जो एंगल होगा वहां पे भी इतना ही एंगल बनाना है। इक्वल एंगल का मतलब क्या है, अभी हमने इस लाइन के पैरेलल ये लाइन खींची है, अब इस लाइन के पैरेलल आपको एक लाइन और ड्रॉ करनी है एट पॉइंट C डैश पर। करने का स्टेप दोबारा देखिए, जैसे आपने यहाँ करा था वही स्टेप हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले आप कंपास को ओपन करिए, आपने कंपास को ओपन किया और एक आर्क लगा दीजिए। यहाँ पे सपोज करा मैंने कंपास को ओपन करके एक आर्क यूज कर, ठीक है, इतने ही यहाँ पे रख के भी आर्क लगाइए, हो गई। इसके बाद दो पॉइंट आपको दिखाई देंगे, एक पॉइंट ये दिखाई देगा और एक पॉइंट ये दिखाई देगा। अब इन दोनों पॉइंटों पे रख के आप कंपास को ओपन करिए, ये हो गई ओपन। तो यहां पे रख के उसको इतना ही कट करिए, समझ गए। जितना ये था पॉइंट गैप उतना ही इस पॉइंट पे रख के आपने क्या लगाई, आर्क लगाई। फिर देख लो दोबारा से, जितना यहाँ पे था उतना ही मैंने यहाँ पे रख के कंपास कर। अब जिस भी पॉइंट पे इसने इसको कट करा है, इस पॉइंट पे कट करा है, इससे एक लाइन ड्रॉ करिए। अब जैसे हम इससे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन आपको ऐसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई दे रही है। ऐसे ही अब इस लाइन को भी आपको एक्सटेंड करना होगा। इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो आपको दिखाई देगी ये ऐसे। तो आपको ये पॉइंट से आपको एक पॉइंट और मिल जाएगा, तो ये पॉइंट होगा आपका A डैश, क्योंकि यहाँ पे क्या था A और A डैश। अब ध्यान से देखिए, जो हमारी अब एक न्यू ट्रायंगल बनी है, सबसे पहले जो ट्रायंगल थी हमारी वो ABC थी। अब हमने इसके सिमिलर एक ट्रायंगल और बना दी है, क्या नाम है इसका, A डैश B और C डैश। तो अब ये हमारी ट्रायंगल कौन सी है, A डैश B डैश C डैश, जिसकी साइड्स, जो साइड्स है ऑफ ट्रायंगल किसकी, A डैश B डैश C डैश इज 7/5 है साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हमने जो क्या करा है, जो ट्रायंगल ड्रॉ करी है उसमें क्या करा है हमने कि जो हमारी साइड्स है, जो न्यू ट्रायंगल बनी है हमारी A डैश B और C डैश, इसकी जो साइड्स है इज 7/5 है साइड्स ऑफ द किसका, ट्रायंगल ABC। तो अब जो आपकी थोड़ी सी ये A डैश B और C डैश है, इसको थोड़ा सा पेंसिल को थोड़ा डार्क करके इसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा, इसको हाईलाइट कर दो तो थोड़ा सा आपको डार्क दिखाई देगा ये, ठीक है। तो ये हाईलाइट दिखाई दे रही है, ये क्या है आपकी डिजायर्ड कंस्ट्रक्शन। तो जो आपने ट्रायंगल बनानी थी यही ट्रायंगल बन गई, तो आपका A डैश B C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, A डैश B C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बॉडी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स है, मैंने कहा भी था आपको कंस्ट्रक्शन स्टेप आपको खुद करने हैं। एक बार फिर मैं लिखवा देता हूँ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स क्या है। सबसे पहले आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी BC कितने सेंटीमीटर की, 7, तो आपने लिख दिया ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC ऑफ 7 सेंटीमीटर। उसके बाद B पे आपने 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई और C पे 6 सेंटीमीटर। तो टेकिंग B and C as a center and draw the arc of the 5 centimeter and 6 centimeter radius respectively। फिर आपको पता दोनों आर्क किस पॉइंट पे कट करेंगे, A पर।
आर मीट एट पॉइंट ए। नेक्स्ट स्टेप क्या था, फिर आपने एक एक्यूट एंगल बनाया और एक लाइन ड्रॉ करी, कौन सी लाइन, बी एक्स। यहाँ लिखा मैंने ड्रॉ आर रे बी एक्स मेकिंग एक्यूट एंगल विद द लाइन ए बी, सॉरी विद द लाइन किसके साथ था, बी सी के साथ, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ए। फिर आपने लोकेट करे 7 पॉइंट कट करे, 7 पॉइंट्स आपने कट करे, क्या नाम था उसका, B1 B2 एंड B7 ऑन द लाइन BX2। फिर उसके बाद आपने क्या करा, सच दैट उनका जो गैप था इक्वल लेंथ, इक्वल की लेंथ थी, तो मैंने लिख दिया B1 B2 B2 B3 आर इक्वल। फिर उसके बाद आपने फोर्थ करा जॉइन CB5 एंड, जो आपका फिफ्थ पॉइंट था उसको आपने सी पॉइंट से जॉइन करा, तो जॉइन CB5 एंड ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू, और उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, कहां पर ड्रॉ करी, टू CB, यहां लिख सकते हो CB एट कहां पर, B7 पे, B7 पे रख के आपने एक आर्क ड्रॉ करी पैरेलल टू किसके होगी, वो CB5 के, जो इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट, जो वो इंटरसेक्ट करेगी किसको, जो हमारी BC लाइन को हमने इसको बढ़ाया एक्सटेंड किया था, उसको किस पॉइंट पे कट कर रही थी, वो C डैश पर, तो कट डैश द C डैश। नाउ ड्रॉ ए लाइन, उसके बाद आपको क्या करना था, C डैश पर भी एक लाइन ड्रॉ करनी थी पैरेलल टू किसके, ए बी के, एट पॉइंट बी डैश। ये था आपका रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन स्टेप। तो प्लीज मेक अ नोट। तो इससे जो हमारी ट्रायंगल बनी थी ए डैश बी सी डैश, वो आपकी क्या है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट।